जगह आवश्यकता है। हम गांव में हमारे गांव के पटेल, हमारे गांव के गायता, वो गायता करे जा करके हम एक दिन नवा खाने के बाद वो करे जोहारनी बढ़ जाता। लेकिन आज पूरे उपखंड में एक जगह यानी सोनपुर में पूरा उपखंड के समस्त अतिथि मल्ला बुला करके यहाँ सेवा जोहार करेंगे आवश्यकता कायबर पड़ी सी। ये बात हम लोग समझे की जरूरत है। ಈಗ ಪರೇಡ್ वर्ग निकुंडल समझ में आए बात करने वाले थोड़ा से ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये कार्यक्रम मात्र ताली पीट करके नृत्य देख करके चले जाने का नहीं है, बल्कि अपने रीति नीति अपने परंपराओं को समझने की जरूरत है। यहाँ ताली पीटने और नृत्य के देखने के लिए आपके कई ठन आयोजन होंगे, लेकिन हमारा ये गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग का जो संगठन है उसके तत्वाधान में जो कार्यक्रम छोटे छोटे कार्यक्रम हर उपखंड में हर ब्लॉक में हो रहा है, क्यों हो रहा है इस बात को समझने की जरूरत है। आप लोग मात्र टाइम काटने के लिए नहीं आए हो, बल्कि हमारे रीति नीति, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज परंपराओं को समझने के लिए आए हो। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, जब कोई वक्ता आप लोगों को बताए तो बिल्कुल सुन करके जाइए, और जाने के बाद अपने घरों में भी बताइए अपने बाल बच्चों को कि ये हमारा गायता जोहारनी, ठाकुर जोहारनी क्यों, इस बात को हमको जानने की जरूरत है। मैं सबसे अच्छा चीज बताना चाहूं कि ये गायता होते कौन जेकर हम जोहारनी करे जाते, हम लोग समझे की जरूरत है सबके सब। हम गायता के बारे में कोई मालूम नहीं दे, मात्र भीड़ दूर दिन और ज्यादा हो हमारे सीधा सीधा गाय मर का पंडू हो दिन, या तो ये भाजी जो गाय या जो भी कार्यक्रम हुई वो में गायतल हम याद करथन और गायतल याद करथन और जा करके हमार सेवा चावल घर के पहुंचाथन और वो हर सेवा करते कर पीछू पीछू हम घूमथन। का अभी तक के ओकर कहानी है, ओकर कहानी वो तीनों है। ओकर कहानी ये है, बात ला समझो। सबसे पहले मान लीजिए ये सोनपुर गांव है, ये सोनपुर गांव है तो सोनपुर गांव का असले खुला रहीस का है। ये गांव पूरा खुला नहीं रही, साफ नहीं रही, बल्कि अकाटूट जंगल रही। और ये जंगल काट करके सबसे पहली यहाँ दहीलेस के परंपरा रही उस समय जंगल ला उजाड़ने के बाद पूरा जंगल ला जलाए देवा, जलाने के बाद जति धुरे ले जलाए ओते धुरे टिकरा भवा है। और वो टिकरा में हमारा सियान में सबसे पहले काय करे, जो फसल जल्दी उत्पादन हो, जल्दी होकर जग करके वो हमार खाए के लायक हो, ओसन के बीज में डाला है, खास करके तुरिया कुटकी ओकर साथ तुरिया धान ये मतलब सबसे पहले डाला है वो खेत में, वो टिकरा में, ताकि जल्दी जगाए। जगने के बाद बोला लूई करके, लूने से पहले हम क्या करें, बोला बाल जोगाए के लेंग बना। ये बाल जोगाने के लेंग के रूप में आज हम जो ठाकुर जोहारनी नवा खाए के जो परंपरा निभावा था, ये समझे है। ये बात हम लोग समझे की जरूरत है। बुढ़ान पहनना मैं क्या बताओ था, सीधा ये बात है कि यहाँ जो गायता है ओकर पुरखा सबसे पहले सोनपुर जंगल उजाड़ने के बाद टिकरा हेड़ने के बाद बोला दही लेसने के बाद पहला बीज डालीस और बीज डालने के बाद उगाईस, चाहे कुटकी उगाए, चाहे धान उगाए, चाहे जो भी फसल है, सबसे पहली बाल आईस। वो बाल ला सम्मान के रूप में अपन के पुरखला यानी जे दिन गाँव में बसाईस वो दिन यहाँ की जिम्मेदारी आयला। यहाँ के राव भूत मल्ला, यहाँ के डीडोंगर के जति भी भीमाल पे ओकर जति भी पुरखा के पे सब ला स्थापित करी, और वो मला सबसे पहली वो बाल ला जोगाई। वो बाल जोगाने के पीछे तर्क क्या है, वो एकर बार है कि तोर टिकरा हेड लो, तोर दही लेस लो जमीन, ये में मैं सबसे पहली फसल उगाने के बाद वो फसल
सबसे पहली निभाई। और वो दिन में जब ये गायता करते चढ़ाने के बाद पूरा गांव इताला करते, इताला करने के बाद एक दिन हमारे गांव में नवा खाना है, और नवा खाना है तो पूरा गांव के लोग बागवान वो समय काय करे जेकर खाए नहीं रहा है दे बड़े सौकार मन काय करा अपन ढूंढीला खोल देवे, और जेकर नहीं है दे लोग 2 पहली 3 पहली सब जलना मतलब धान देवत रही, ताकि सबके सब खुशी खुशी ये नवा तिहार मना सकन। ये परंपरा हमारे आज से नहीं 1947 से ही होकर हजारों साल पहले से हमारे गांव में ये परंपरा चलत रही है, और ये परंपरा लगातार चलते आवत है। और लगातार चलने के कारण हमारे जो लड़का मन है आज पढ़े लिखे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग बागवान अपने आपला आज अनपढ़ बना करके रखी ने, उन्हें समझ में नहीं आया ये सब चीज क्या है। हम क्या कहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में हमारा एक चीज मिली से ताकत, यह विधि के बल कहते हैं। विधि के बल क्या है? विधि मतलब कानून, बल यानी ताकत, यानी कानून के ताकत हमला मिली से वो क्या चीज है? यही चीज है जेकर बदौलत हमला हर रीति नीति में करे के पूरा आजादी है, खुला छूट है। ये बात ना हमला समझने की जरूरत है। यानी रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने के वजह से हम यहाँ के परंपराओं को निर्वहन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये बात ना हमारे संविधान में गलती हुआ है, और ओकरे वजह से हमला हमारे ऊपर दूसरे के कानून लागू नहीं हो, हमारे कानून हम ही चालू करते, हम ही बोले चलाते हैं। ये ताकत हमरा संविधान में मिली है। इसलिए मैं आप सब जानला संविधान के बारे में बतावता हूं, तो पढ़ लो संविधान, और उस पर संविधान में आपको धाराएं मिलेंगे 13 का 244 का, या ये सब चीज में अगर मिले वो में सबके सब पढ़ ले हो, अगर बात फिर समझ में आई कि वास्तव में ये जो हमारा रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था है आज से नहीं हजारों साल पहले से चले आवत है, वो बात संविधान में लिख देना हुआ है। और संविधान में लिख देने की वजह से हमारे मन आज पढ़ लिख करके समझते कि ये रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। बुढ़ापे ना जिम्मेदारी लेना, थोड़ा सा समय लेना चाहूँ क्षमा चाहते हुए, क्योंकि बात अधूरा करूँ तो कोई मतलब गला नहीं है, कम से कम वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ सीधा हम काबर नवा खाता, समझ में आई सब जानना। पहला ये चीज कि हमारे नवा खाए के परंपरा बहुत ही शानदार रही से हम समझे की जरूरत है। शानदार कैसे कि हम नवा खावान ओकर से पहले मैं नया मनबर बताना चाहूँ, नए और मनबर बताना चाहूँ कि हमारे ये सियान मन सबसे पहले 1 साल 2 साल पहले कहा जाओ ना, महला जाओ कि नहीं जाओ? बताओ कि नहीं बताओ? महला जाए कि नहीं जाए? महला जावे पूरा बार, और वो लड़की को पसंद करके 1 साल पहले महला करे, महला करने के बाद क्या करे? वो लड़की ना नवा खवाइला लाना है, कहाँ लाना है? हम अपन घर में काबर लाने नवा खवाइला, एक बार लाना है कि वो लड़की जो हमारे घर के बहू बनने वाली है वो हमारे घर में चल पाही कि नहीं पाए, कहीं वो ठग बुढ़िया दोनों है। पहले बोला जानना मुझे तब समझ में आई कि वो हमारे घर के बहू बनने वाली है। एक बार वो नवा हो या वो होला हमारे घर में लाना है, नवा खावाए, और नवा खाने के बाद माई खोली में बोला हमारे मन ये करन कि बोला हमारे परिवार में शामिल करन कि आज के बाद ये हमारे घर की काय बनने वाली है, बहू बनने वाली है। दूसरा बात ये है कि लड़का मन गला, आजकल के लड़का मन के बारे में मैं समझता हूँ, आजकल के यूथ मन बहुत ही कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थिति में सीधा सीधा मैं कहना चाहूँ कि आज के यूथ मन हाथ में मोबाइल हो और कहीं से सेफ्टी सीसी मिल जाए तो फिर वो करने कोई बड़े ताकतवर नहीं है, ऐसा अपने आप को समझता है। लेकिन मैं ये यूथ मन कहना चाहता हूँ, वो जवान मन कहना चाहता हूँ कि अगर इस उम्र में आप शराब पी रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, तो आने वाली पत्नी को आप खुश कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये प्रश्न खड़ा होगा आपके लिए। उस दिन आपके साथ पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा। इसलिए अपनी उम्र को यूं ही खत्म मत करो शराब में
के लड़का मान रोड में पीते हुए लठरते हुए घूमते ये हमारे समाज पर दुर्भाग्य है। ठीक कर लो इस व्यवस्था को, अन्यथा आप कहीं के लायक नहीं रहोगे, आप पत्नी के लायक भी अपने पत्नी के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपका सारे शरीर क्या हो जाएगा, छिड़ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आप अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, उस दिन आप रोते रहोगे। इसलिए ध्यान रखो यूथ जवान लोग, इस बात को मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। अभी से शराब पियोगे और अपने आप को बर्बाद करोगे तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। उम्र आएगी आपकी, जब पीने की बारी आएगी उस समय शौक से पी लेना, लेकिन जवानी में मत पिए। मैं ये नूनी वाला कागर कहता हूँ, ये नूनी वाला जे घर में बहू बनने वाली है वो में लगा तो मौका मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए। अरे वो जो पति होने वाला है वो पति कैसे